नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्या हो रहा है, कौन सी लॉबी है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाना चाहती है और क्या 2.5 साल के कार्यकाल के बाद भूपेश बघेल हट जाएंगे और कौन सा वो मीडिया समूह है जिसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत दिलचस्पी है। ये सारी बातें आज इस रिपोर्ट में हम करने वाले हैं। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में इस बात को लेकर शिकायत मत करिएगा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी के ऊपर नाम लेके आरोप नहीं लगाया, क्योंकि ये रिपोर्ट ही ऐसी है। दरअसल राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको दिल्ली बुलाया है और एक बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव को 2.5 साल के बाद छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। लेकिन इन सब के बीच में दो ऐसी घटनाएं घटी छत्तीसगढ़ में। एक, ट्राइबल एमएलए का आरोप लगाना कि मुझे मारने की साजिश हो रही है टीएस सिंहदेव के ऊपर, और ये कहा जाता है कि बृहस्पत सिंह जो ट्राइबल एमएलए हैं वो भूपेश बघेल कैंप से आते हैं। और दूसरी घटना है मेडिकल कॉलेज की, जिसमें बघेल के ऊपर आरोप लगा कि वो अपने समधी को इसमें फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे। और पिछले 1.5 महीने से टीएस सिंहदेव दिल्ली में ही हैं। वो चाहते थे कि दिल्ली आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बात को लेकर संज्ञान लें, उनकी बात सुनी जाए और उनका जो दावा है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना चाहिए वो उनको मिले। आज फाइनली वो मीटिंग हो रही है। राहुल गांधी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। उनका जो मनमुटाव है उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसी कौन सी लॉबी है जो भूपेश बघेल को हटाना चाहती है? दरअसल एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने राहुल गांधी को 5 बार मेल भेजा और ये कहा कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहाना था एलिफेंट फॉरेस्ट का। एलिफेंट फॉरेस्ट की जो लैंड है वहाँ पे साथ में कोल ब्लॉक्स भी हैं, और इन मेल्स के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुछ कॉरपोरेट घरानों के बहुत नज़दीकी संबंध हैं, जिसे वो एलिफेंट का ये जो पूरा एरिया है इस ज़मीन को कम करके उन कोल ब्लॉक्स के ज़रिए यानी कोयला के खदानों के ज़रिए कॉरपोरेट हाउसेस को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आरोप है एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाईली इंटेलेक्चुअल नेता जो कि यूपीए सरकार में बड़े पद पे थे, जिनकी बात बहुत सुनी जाती थी, उनका ये मेल राहुल गांधी को पहुंचा है कि एलिफेंट फॉरेस्ट के ज़रिए कॉरपोरेट हाउसेस को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा मीडिया समूह है, जो एक बड़ा अखबार है जो किसी की भी इमेज बिगाड़ने या उसको बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उस अखबार के घराने में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका संबंध बचपन से, स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से कह लीजिए, जो वो गांधी परिवार के एक व्यक्ति के साथ है। उन्होंने जब सरकार बन रही थी 2018 में, तब भी कोशिश की थी कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और अब भी वो जो समूह है मीडिया का लगा हुआ है कि किसी तरीके से टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और भूपेश बघेल को हटा दिया जाए। ये 2 बातें हुई। इसके अलावा अक्रॉस द पार्टी लाइन कुछ रॉयल नेता ऐसे हैं जिन्हें राजा कहा जाता है या महाराजा कहा जाता है, वो भी इस बात को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, ये ऐसा आरोप है, ये ऐसी बातें हैं कि जो लुटियंस की बातें हैं कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है जो टीएस सिंहदेव को वादा किया गया था वो उनको दिया जाए। तो 3 ऐसे इस वक्त लोग लगे हुए हैं, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री की मेल, एक बड़ा मीडिया समूह और कुछ रॉयल लोग अक्रॉस द पार्टी लाइन। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो बड़े महाराज हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, कभी राहुल गांधी के नज़दीकी हुआ करते थे, वो भी इस बात को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से भूपेश बघेल को हटा दिया जाए। अब अगर मेडिकल कॉलेज और बृहस्पत सिंह की बात छोड़ दी जाए तो इसके अलावा कोई ज़्यादा आरोप भूपेश बघेल पर अभी तक नहीं लग पाए हैं उनकी व्यक्तिगत छवि के ऊपर, और उनका जो काम करने का तरीका है उसको लेके भी काफ़ी लोग सराहना करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी और बाहर भी, और उनकी दिल्ली की रिपोर्ट भी ठीक बताई जा रही है इन 2 मामलों को छोड़कर। अब आपको बताता हूँ कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। जब 2018 में 70 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही थी छत्तीसगढ़ में, तो उस वक्त टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच राहुल गांधी ने बैठकर बातचीत करवाई थी, और उस वक्त चर्चा चली थी कि 2.5 साल का कार्यकाल इन दोनों में बांट दिया जाएगा। लेकिन टीएस सिंहदेव ने कहा था कि पहले 2.5 साल का मुझे दे दिया जाए, लेकिन वो उनको नहीं मिला। भूपेश बघेल को पहले 2.5 साल का कार्यकाल दे दिया गया।
अब टीएस सिंहदेव को उम्मीद थी कि वो बनेंगे, लेकिन इसके बाद एक घटना और घटी लगभग 1.5 महीने पहले कि बृहस्पत सिंह एक ट्राइबल एमएलए हैं, वो अपनी गाड़ी में नहीं थे और टीएस सिंहदेव के एक रिश्तेदार के साथ उनके पीएसओ और उनके ड्राइवर का झगड़ा हुआ, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हुई और ये बताया गया कि फाइनली उस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया जिन्हें टीएस सिंहदेव का रिश्तेदार कहा जा रहा था। और बृहस्पत सिंह ने ट्राइबल विधायकों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया। उसके बाद मामला दिल्ली तक पहुंचा। एक समय ऐसा भी आया है कि एक कमरे के अंदर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल थे जिन्हें साथ बिठाने की कोशिश पीएल पूनिया कर रहे थे, लेकिन बाबा नहीं माने, बाबा ने बैठने से मना कर दिया। उसके बाद ये मामला दिल्ली के संज्ञान में आया, विधानसभा के अंदर उठा, बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए कि आपके खुद के विधायक सुरक्षित नहीं हैं। उसके बाद से लेकर ये अनबन चल रही थी, यानी पहले जो मुख्यमंत्री की बात थी 2.5 साल वाली, उसके अंदर बृहस्पत सिंह का विधायक का जो मामला था वो ऐड होने से टीएस सिंहदेव का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो गया। और इसीलिए अब दिल्ली में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है राहुल गांधी के घर पे कि क्या टीएस सिंहदेव को 2.5 साल का कार्यकाल मिलेगा। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो मेरी लोगों से बात हुई है, उसके मुताबिक नहीं लगता कि टीएस सिंहदेव को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि भूपेश बघेल जो हैं वो भले ही उनके खिलाफ 3 बड़ी लॉबी काम कर रही हों, लेकिन उनका भी जो दिल्ली का सिस्टम है उन्होंने दुरुस्त कर रखा है। और सूत्रों के मुताबिक अब भूपेश बघेल ही 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी, कुछ राजा और महाराजा रॉयल्स अक्रॉस द पार्टी लाइन और एक बड़ा मीडिया समूह जो है वो बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता है। अब मामला राहुल गांधी के हाथ में है, लेकिन उनके नज़दीकी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अभी किसी भी तरह के लीडरशिप को बदलने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के बीच राहुल गांधी को लगता है कि उनका बनाया हुआ एक ही मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी को लगता है कि उनका बनाया हुआ एक ही मुख्यमंत्री है जो उन्होंने खुद से एक लीडर के तौर पर अपॉइंट किया है। अगर उसको भी हटा देंगे तो एक उनकी लॉबी का मुख्यमंत्री कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी के साथ उन्होंने पूरे जीवन राजनीति की है और वो उनकी लॉबी के माने जाते हैं। भूपेश बघेल को फिलहाल राहुल गांधी हटाने के मूड में नहीं है, ऐसा उनके नज़दीकी सूत्र बता रहे हैं। तो अब अगली रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए। आज देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होता है। कल आपको फिर बताऊंगा कि इन लॉबीज़ के अलावा क्या कोई और लोग भी हैं जो इसमें ऐड हो गए हैं, जो इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब फिलहाल यही कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने रहेंगे, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। अगली रिपोर्ट के लिए कल तक का इंतज़ार कीजिए।